19 अक्टूबर 2025 रूप चतुर्दशी का दिन है और एक आजकल की जो ये जनरेशन चल रही है उसमें एक परंपरा देखने के लिए मिलती है कि बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं। ऐसा क्यों? और आपने पत्रा में भी देखा होगा कि इन दिनों में द्यूत क्रीड़ा का दिवस ऐसा लिखा रहता है और कई लोग हैं कि अपने लाखों लाखों रुपया दाव लगा करके कोई हार जाते हैं, कोई जीत जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक परंपरा कब, कहाँ, कैसे, किसने शुरू करी? महाभारत काल का समय था जब युधिष्ठिर जी को ऐसा लगने लगा कि शायद हमारे कौरव भाइयों से हमारा पारिवारिक संबंध अच्छा हो जाए। हालांकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सर्प कभी सीधी चाल नहीं चल सकता, कुकर की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे ही ये जो कई बिगड़े हुए पारिवारिक संबंध हैं इनको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी को लगता था कि शायद हमारा परिवार एक हो जाए, शायद हमारा परिवार एक हो जाए। और जब युधिष्ठिर जी ने, पांचों भाइयों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ नामक नगरी बसा ली, उस खांडव वन को, उस यमुना के उस तट को जहाँ केवल तक्षक आदि सर्पों का डेरा था, वहाँ पर उन्होंने अपना सुंदर नगर बसा लिया। इतना सुंदर नगर कि उस समय पूरे आर्यावर्त में इतना सुंदर नगर नहीं था जितना उन पांचों भाइयों ने बनाया। तो उनकी ख्याति से जलते हुए कौरवों ने एक जाल फेंका और वो जाल इस प्रकार का था कि आओ अब भाई भाई मिलकर के इस उत्सव में कुछ खेल खेलते हैं, खेल ही खेल में मन के मैल दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर जी को लगा कि ठीक है। द्रौपदी उस समय रजस्वला में थी। द्रौपदी ने कहा भी था कि माधव को बुला लेते, तो अभी तो वो गए हैं यज्ञ पूरा करवा के, अभी वो कैसे आएंगे। लेकिन जब शकुनी के पिता की हड्डियों का पासा फेंकने लगा और दुर्योधन की जगह जब शकुनी खेल खेलने लगा, तभी भी द्रौपदी ने कहा था कि अगर दुर्योधन की जगह शकुनी खेल रहा है तो धर्मराज की जगह भगवान कृष्ण क्यों नहीं आ सकते हैं। लेकिन एक भ्रम का जाल पड़ा और उस जाल ने इतना बड़ा षड्यंत्र का रूप ले लिया कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। द्रौपदी को चीरहरण का अपमान मिला, पांडवों को अथाह अपमान सहना पड़ा और ये धर्म की बहुत बड़ी हार हुई। धर्म की बहुत बड़ी हार हुई जिसका परिणाम महाभारत हुआ। इतना बड़ा युद्ध जिसके बाद भारत की जो आविष्कारी सभ्यता संस्कृति थी वो कहीं न कहीं खो गई और द्वापर युग के उस महान समय का अंत हो गया। आज जो लोग इस दिन जुआ खेलने की परंपरा रखते हैं, दाव लगाते हैं, लॉटरी खोलते हैं, उनसे मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगी कि धर्म के रूप में इस जुए ने युधिष्ठिर जी का साथ नहीं दिया था, शकुनी का साथ दिया था। तो सोचो, अगर आप धर्मपरायणी व्यक्ति हैं, धर्मपरायणी स्त्री पुरुष हैं, गुरुमुखी हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। आपको द्रुत कीड़ा में
नहीं जाना चाहिए। ये कोई परंपरा नहीं है कि कोई धर्मात्मा आदमी जुआ खेलने के लिए जाए परिवार को एक करने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने कभी किया था, हुआ नहीं, तो आज भी नहीं होता है। जुआ कलयुग का रूप है और कलयुग धर्म को कभी जीतने नहीं देता, इसमें अधर्म ही जीतता है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने दांव पर नहीं।